सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं माउथ एंड जो आपकी बक्कल कैविटी है ये आखिरकार क्या होती है। इससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन आ जाता है तो किस तरह से आपको एग्जाम में लेके आना है वो अपन डिस्कस कर लेंगे। एंड वैसे भी आप सबको पता है अपन मेमेलियन जो आपकी फिजियोलॉजी है, एनिमल फिजियोलॉजी मान लीजिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी मान लीजिए, उसके अंदर से अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम की सीरीज है, इस सीरीज को अपन स्टार्ट की है। एंड इसके अंदर आज अपना जो लेक्चर है फोकस है वो माउथ एंड जो बक्कोफेरेंजियल जो कैविटी है या जिसको बक्कल कैविटी अपन बोले, इसको अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आखिरकार देखते हैं ये चीज आखिरकार क्या होती है। तो आज अपना मेन फोकस इस पे रहेगा माउथ एंड जो बक्कोफेरेंजियल कैविटी है ये आखिरकार क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं माउथ के बारे में कि आखिरकार माउथ क्या चीज है। माउथ को देखें तो जो अपना माउथ होता है, ये जो आप देख सके ये आपका लोअर लिप हो गया, ये आपका अपर लिप हो गया, ये आपका लोअर लिप हो गया। इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है, ये जो चीज मैं बोल रहा हूं, इसी को क्या बोला जाता है, माउथ। मतलब माउथ आपका क्या हो गया, माउथ सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर लिप। मतलब माउथ क्या होता है, जो आपका ऊपरी आपका जो लिप होता है एंड आपका जो नीचे वाला जो होठ होता है, उसके बीच में जो जगह है, इसको क्या बोला जाता है, माउथ बोला जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये आपका क्या है, माउथ वाला पॉइंट आ जाता है। इसके अलावा बात करें जो आपका माउथ रहेगा, ये माउथ अब कहां ओपन होता है, जो आपकी बक्कल कैविटी होती है या जो बक्कोफेरेंजियल कैविटी है, इसके अंदर क्या होता है, माउथ आपका क्या होता है, ओपन होता है। तो माउथ किसमें ओपन है, माउथ ओपन इनटू द बक्कोफेरेंजियल कैविटी। अब ये जो आपकी बक्कोफेरेंजियल कैविटी है या जो बक्कल कैविटी है, ये आपकी आगे जाके क्या होती है, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, तो वन बाय वन करके एक एक पार्ट्स अपन देखते हैं। पहला आ जाता है बक्कल वेस्टिब्यूल। देखिए चलिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा जो डायग्राम है, इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिए ये डायग्राम क्या है, अपना मुंह, जैसे कि आप देखिए ये क्या है, अपना माउथ है। अब मान लीजिए कोई भी आप फूड लेते हैं, उस फूड को क्या किया, अपन ने लिया और मुंह के अंदर रखा। तो जो अपना फूड अपन माउथ के द्वारा लेंगे, ये सबसे पहले कहां जाएगा, आपकी बक्कल कैविटी के अंदर जाएगा। अब ये जो बक्कल कैविटी है, इस बक्कल कैविटी में क्या रहेंगे, अपने माउथ मतलब दांत वगैरह प्रेजेंट रहेंगे, जिनसे क्या होता है, एंड जो अपनी टंग है, ये टंग प्रेजेंट रहती है, जिसमें थोड़ी सी सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, तो सलाइवा निकलता है। एंड दांत क्या करते हैं, मतलब एक तरह से जो मैकेनिकल जो काम होता है ना, कि किसी चीज की कटाई करना वगैरह सारा काम, वो सारा का सारा काम कहां होता है, आपका जो माउथ वाला पार्ट है, जो आपकी बक्कल के ये वाला जो पार्ट है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी, सारा का सारा प्रोसेस इसके अंदर होता है। अब ये जो आपकी बक्कल कैविटी रहती है ना, इसके अंदर भी देख लीजिए, ये आपका ऊपरी जबड़ा हो गया, ये आपका क्या हो जाता है, नीचे वाला जबड़ा हो जाता है। तो इसको भी अपन आगे डिटेल के अंदर देखेंगे। एंड ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम अपन पढ़ेंगे, उसके अंदर आ जाता है। ये आपका जो नेजल चैम्बर वगैरह आ गया, कि किस तरह से जो ऑक्सीजन होता है या जो एयर होती है, वो नाक के द्वारा अंदर जाके किस तरह से। एक चीज याद रखना कि देखिए, जो भी चीज अपन खाएंगे वो चीज होगी, एंड जब अपन ऑक्सीजन लेते हैं ना, जो एयर लेते हैं, वो अपन लेंगे, तो दोनों के दोनों क्या होती है, एक जगह पे आके मिलती है। दोनों के दोनों एक जगह पे आके मिलती है। वो एक जगह कौन सी होती है, आपकी फेरिंग्स वाला पार्ट होता है, जहां पर आपका फूड भी आकर मिलता है। एंड जो आपका क्या होता है, मतलब जहां से फूड आगे की साइड में जाएगा वो हो गया, एयर यहां से आगे की साइड में जाएगी, मतलब दोनों के दोनों जहां पे मिलते हैं वो आपका कौन सा आ जाता है, फेरिंग्स वाला पार्ट आ जाता है। फिर यहां से फूड तो कहां चला जाएगा, आपका इसोफेगस से स्टमक वगैरह में चला जाएगा। एंड जो एयर रहेगी वो एयर कहां आ जाएगी, आपके ट्रेकिया के अंदर आ जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपके ट्रेकिया में आ जाती है। तो ये चीज तो अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम में देख लेंगे, ये आपका एपिग्लोटिस हो जाता है। ये चीज अपन आगे देखेंगे। पहला अपना आ जाता है कि जो आपकी बक्कल कैविटी है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड रहती है। सबसे पहले देख लेते हैं बक्कल वेस्टिब्यूल। बक्कल वेस्टिब्यूल की बात करें तो बक्कल वेस्टिब्यूल कौन सा वाला पार्ट हो गया, कि जो आपके जम हो गए, मतलब ये आपकी जो मसूड़े हैं, ये वाला पार्ट हो गया। एंड आपके जो चिक्स है, इसके बीच में जहां पर फूड जाता है, फूड थोड़ी देर के लिए वहां रुकता है, वो वाला पार्ट कौन सा आ जाता है, बक्कल वेस्टिब्यूल वाला पार्ट आ जाता है। बोले तो ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट कौन सा आ जाता है, बक्कल वेस्टिब्यूल वाला पार्ट आ जाता है। इसके अलावा बात करें तो सेकंड पार्ट आ जाती है आपकी ओरल कैविटी। सेकंड पार्ट कौन सी आ जाती है, आपकी ये जो ओरल कैविटी है, ये वाला सेकंड पार्ट आ जाता है। इस पार्ट के अंदर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, इनर के अंदर होती है, और कहां होती है, सेंटर वाला पार्ट, मतलब माउथ से आगे की साइड में होता है, मतलब इनर साइड में प्रेजेंट होती है कौन, ओरल कैविटी। इसके अलावा जो सेंटर वाला पार्ट रहता है माउथ का, ये पार्ट कौन सा होता है, आपका ओरल कैविटी वाला पार्ट होता है। ये पार्ट से किससे कवर रहता है, ये पार्ट आपका क्या होता
होता है जो अपर जो हो गया एंड जो लोअर जो हो गया, मतलब ऊपर वाला जबड़ा हो गया और नीचे वाला जबड़ा हो गया, मतलब ये ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा, इनके बीच में क्या होता है, जो ओरल कैविटी होती है ये आपकी क्या होती है, प्रेजेंट रहती है। और जो किससे लाइन रहती है, ये लाइन रहती है स्टेपिफाइड, जो आपकी स्क्वाइमस एपिथेलियम होता है उससे क्या रहती है, ये कवर रहती है, लेयर्ड रहती है। अब देखिए यहां पर आप देख रहे हैं ये जो आपका ऊपर वाला जो जबड़ा है, इस ऊपर वाले जबड़े के ऊपर आपको दो तरह की पैलेट है वो देखने को मिल रही है, मतलब दो तरह का हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है। एक तो आ जाती है आपका हार्ड पैलेट, मतलब पैलेट का मतलब यहाँ तालू से आ जाता है, आपने बोला होगा ये ऊपर वाला तालू हो गया, ये नीचे वाला तालू हो गया, ठीक ऐसे ही एक तो आ जाता है आपका हार्ड पैलेट, मतलब कठोर तालू आ जाती है। एक कौन सा आ जाता है, सॉफ्ट पैलेट आ जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, कोमल तालू बोला जाता है। तो जो आपकी पैलेट होती है, ये जो ऊपरी जबड़े के ऊपर जो पैलेट यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये पैलेट्स कितने टाइप्स की हो सकती है, दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है उसको अपन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। डिस्कस करें तो सबसे पहली वाली कौन सी आ जाती है, आपकी हार्ड पैलेट आ जाती है। हार्ड पैलेट की बात करें तो ये कहां होती है, एंटीरियर पार्ट होता है। एंटीरियर पार्ट बोले तो माउथ का आगे वाला पार्ट हो गया, देखिए ये एंटीरियर पार्ट है, ये आपका क्या है, पोस्टीरियर पार्ट है। तो हार्ड पैलेट कहां प्रेजेंट होती है, जो एंटीरियर वाला पार्ट है, आगे वाला पार्ट है, यहां प्रेजेंट है। सॉफ्ट पैलेट कहां है, जो पोस्टीरियर पार्ट है ना, वहां पर क्या होती है, आपकी सॉफ्ट पैलेट है, ये प्रेजेंट होती है। हार्ड पैलेट की बात करें तो ये क्या होता है, आपका किससे बनी होती है, जो आपकी मैक्सिला होती है एंड जो आपके पैलेटिन बोन होती है, इससे क्या होती है, मिलके बनती है कौन, ये जो आपकी हार्ड वाली पैलेट होती है। अब ये जो हार्ड पैलेट रहेगी ना, इसका जो वेंट्रल सरफेस रहेगा वो क्या रहता है, हार्ड होता है, मतलब कैसा होता है, कठोर होता है। जो पैलेट होती है ना, इसका जो आगे वाला हिस्सा रहता है ये कैसा होता है, आपका कठोर होता है, वेंट्रल हिस्सा रहता है। यहां पर कुछ क्या होते हैं, प्रोजेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। इन प्रोजेक्शन को क्या बोला जाता है, पेलेटाइन रुगे बोला जाता है। पेलेटाइन रुगे का मतलब क्या हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, रुगे यहां पर क्या है, देखिए पेलेटाइन तो क्या हो गया, आगे वाला मतलब आपका हिस्सा हो गया, रुगे मतलब क्या हो गया, जैसे कि कोई चीज सलवटा, देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने, मान लीजिए देखिए ये नॉर्मल आपके सामने टी शर्ट है, इसके ऊपर यदि मैं इस तरह से इसको थोड़ा सा फोल्ड करके इस तरह से करता हूं, इस तरह से मैंने जैसे ही इसको फोल्ड किया तो यहां पर आपको कुछ सलवटें दिखाई दे रही होगी। इन नॉर्मल लैंग्वेज में तो क्या बोल देते हैं, ये सलवटें आ गई, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में इन्हीं सलवटों को क्या बोला जाता है, रुगे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रुगे बोला जाता है। इस पेलेटाइन रुगे का क्या होता है, इंपोर्टेंट रोल रहता है कि जैसे कि आपने जो कुत्ता हो गया, गाय हो गई, शेर हो गई, इनको आपने देखा होगा, ये जिस टाइम खाना खाते, देखिए अपन तो खाना खा रहे तो डायरेक्ट ऐसे खाना खा रहे, नॉर्मल खाते, तो एक चांस ये रहता है कि अपना खाना नीचे ना गिरे। लेकिन जो आपके कुत्ते हो गए, गाय हो गई, मतलब जो अदर एनिमल्स हो गए, मैमल्स हो गए, इनके अंदर यदि अपन बात करें तो ये मुंह को नीचे करके खाते हैं। मुंह को नीचे करके खाए तो खाना कहीं मुंह से ना निकल जाए, इसलिए जो आगे वाला जो हिस्सा रहता है ना, ये वाला, यहां पर क्या होते हैं, कुछ पेलेटाइन रुगे, मतलब यहां पर क्या होती है, फोल्डिंग प्रेजेंट रहती है, जिसके कारण क्या होता है कि फूड है वो वापस बैकवर्ड, मतलब फूड के बैकवर्ड को क्या है, रोकने का काम करता है। कौन होता है, ये जो पेलेटाइन रुगे होती है, जो कहां पर प्रेजेंट रहेगी, याद रखना, ओनली फॉर जो आपकी हार्ड पैलेट रहेगी ना, उसी पे प्रेजेंट रहेगी। ओनली फॉर जो ये हार्ड पैलेट है, यहीं पर ये रुगे क्या होती है, प्रेजेंट रहती है। अदरवाइज आगे की साइड में जो सॉफ्ट पैलेट है, इस पर ये रुगे आपको नहीं देखने को मिलेंगी, ओनली फॉर सॉफ्ट पैलेट पे। फॉर एग्जांपल आप डेमो देखना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, अंगुली लीजिए, मुंह के अंदर डालिए और यहां पर एक तो टच कीजिए, ये पार्ट क्या रहेगा, आपका सॉफ्ट रहेगा, और यहां पर आपको कुछ दाने दाने से दिखाई देंगे, वही आपकी क्या है, पेलेटाइन रुगे। और अंगुली को थोड़ा सा आगे के साइड में लेके जाइए, वहां पर आप देखेंगे तो वहां का हिस्सा क्या होता है, सॉफ्ट होता है। जैसे ये जो हिस्सा क्या है अपना टाइट है, वो थोड़ा सा आगे करेंगे तो हिस्सा क्या हो जाता है, आपका सॉफ्ट आ जाता है। ये आपकी कौन सी आ गई, हार्ड आपकी पैलेट आ गई, और आगे वाला कौन सा आ जाता है, सॉफ्ट आपकी पैलेट आ जाती है। सबसे बढ़िया है, पूरी की पूरी फिजियोलॉजी में आप खुद के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हर एक चीज आपको पता चल जाएगी। तो ये अपन ने देख लिया आपकी हार्ड पैलेट के बारे में। आगे यदि अपन बात करें सॉफ्ट पैलेट की, तो सॉफ्ट पैलेट क्या होता है, जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, आगे वाले पार्ट पे तो इंटीरियर वाला पार्ट था, इस यहां पर तो आपकी क्या प्रेजेंट था, आपका हार्ड पैलेट प्रेजेंट था। लेकिन जो अब पीछे वाला जो हिस्सा है, ये तो आपका हार्ड पैलेट थी, ये आपकी कौन सी आ जाती है, सॉफ्ट पैलेट आ जाती है, जो कहां प्रेजेंट है, पोस्टीरियर पार्ट के ऊपर ये पैलेट क्या होती है, आपकी प्रेजेंट होती है। ये आपकी जो मस्कुलर फाइबर कनेक्टिव टिश्यू है एंड जो आपकी म्यूकस एपिथेलियम है, इससे मिलकर बनी होती है, जो आपकी सॉफ्ट पैलेट होती है, इसीलिए क्या होती है, थोड़ी सी सॉफ्ट रहती है। इसके अलावा बात करें तो जो आपके सॉफ्ट पैलेट का जो आगे का जो पीछे, मतलब पीछे की साइड में जो पोस्टीरियर इसका हिस्सा रहेगा,
वहां पर क्या होता है कि एक आपको कुछ मतलब घंटी आकार की बोल लीजिए, या आप एक तरह का ये मान लीजिए कि कोई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, अंगुली की जैसी स्ट्रक्चर है, वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी, जिसको क्या बोला जाता है, उल्वा बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है, उल्वा बोला जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। जो आपका सॉफ्ट वाला पार्ट रहेगा, इसका जो पिछला हिस्सा रहेगा, वहां पर क्या होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मान लीजिए या घंटी नुमा स्ट्रक्चर मान लीजिए, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर यहां पर लटकी हुई रहती है, जिसको क्या बोला जाता है, उल्वा बोला जाता है। ये चीज वो सारी की सारी आ जाती है। अब जैसा कि आप इस डायग्राम को समझे, तो ये आपकी क्या आ जाती है, ओरल कैविटी होगी, ये आपके सारे के सारे दांत हो गए, ये आपकी जीभ आ जाती है। वन बाय वन करके इन सारी चीजों को अपन आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। मतलब सबसे पहले पूरा का पूरा माउथ देख लेंगे, फिर ईसोफेगस वाला देख लेंगे, फिर जो आपके पेट के अंदर जो जो चीजें प्रेजेंट है, सारी की सारी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो जो आता है वो देख लेंगे, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, सारी चीजें देख लेंगे। जैसे ही वही चीज मैंने आपको बताई, ये आपका क्या आ जाता है, उल्वा आ जाता है, ये आपके मसूड़े आ जाते हैं जिनको अपन बोलते हैं, ये आपका सॉफ्ट पैलेट आ गया, मतलब ऊपर, मतलब एक तरह से बोले तो आपका जो हार्ड आपका क्या आ जाता है, तालू आ जाता है, वो ये वाला हो गया। सॉफ्ट तालू आपका ये वाला होगा। ये आपके पेलेटाइन जो टॉन्सिल्स जिसको आप बोलते हैं, ये वाले जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये आपके टॉन्सिल्स हो गए। और ये आपके जो दांत आ गए, दांत के अंदर भी आपको पता है इंसिजर होते हैं, आपके केनाइन होते हैं, प्री मोलर होते हैं, आपके मोलर होते हैं, सारे के सारे ये आपके टीथ आगे। इसके अलावा ये आपके क्या आ जाती है, टंग आ जाती है। सारा का सारा अपन ने देख लिया कि सॉफ्ट पैलेट क्या होती है और आपकी हार्ड पैलेट क्या होती है। इसके अलावा अपन बात करें आगे, एक पार्ट और आ जाता है, एक नाम और आ जाता है आपके बक्कोफेरेंजियल कैविटी में, जिसका नाम है फेरिंग्स। फेरिंग्स आपका क्या है, जो फूड एंड जो एयर है, इन दोनों का क्या होता है, कॉमन पाथवे होता है। जैसे कि मैंने इस डायग्राम में भी पहले भी मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए, अब देखिए, कोई भी स्टार्टिंग से मैं आपको प्रोसेस बताने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कोई भी चीज अपन ने खाई, फूड अपन ने खाया, वो फूड माउथ से होता हुआ कहां पहुंच गया, आपकी ओरल कैविटी के अंदर पहुंच गया। जैसे ही ओरल कैविटी में पहुंचा, तो जो आपके दांत रहेंगे, वो दांत आपके टीथ रहेंगे, क्या करेंगे, उस फूड को क्या करेंगे, एक तरह से मान लीजिए कि थोड़ी सी मेहनत करेंगे। जिस तरह से जो मिक्सी होती है ना, उसके अंदर किसी चीज को अपन काटा पीटा करते हैं, वो सारा का सारा काम किसके द्वारा किया जाता है, दांतों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर जो आपकी टंग प्रेजेंट है, ये टंग क्या करती है, इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जिसके द्वारा क्या होता है, सलाइवा निकलता है, और उस सलाइवा से थोड़ा सा फूड होता है जो अपन चबा रहे हैं, वो थोड़ा सा चिकना हो जाता है, ताकि ईसोफेगस के अंदर से हो जाए ना, यहां से जो फूड जाएगा वो ईसोफेगस से होता हुआ आपके कहां चला जाएगा, स्टमक में। तो बीच में कहीं फूड रुक ना जाए, इसलिए क्या किया जाता है, इसको थोड़ा सा सॉफ्ट बना दिया जाता है, ताकि इजीली क्या हो सके, स्वेल हो सके, इजीली जा सके। अब क्या होता है, जो यहां से आपने जो भी खाना खाया, वो खाना कहीं फेरिंग्स में ना चला जाए, तो यहां पर क्या होता है, आपका जो एपिग्लोटिस है, ये एक तरह की, मान लीजिए कि एक तरह का जो गेट है, ये प्रेजेंट होता है। यदि ही आप कोई भी चीज देखें, फॉर एग्जांपल अभी आप ये डेमो भी करके देख सकते हैं, जैसे थोड़ा सा जो आपके मुंह में ऐसे आपने अपने थूक को क्या किया, स्वेल किया, जैसे ही आप करेंगे, तो फिर क्या हो रहा है कि आप देखेंगे बीच में थोड़ा सा आवाज आता है। वो यही होता है कि ये जो गेट रहता है, ये बंद हो जाता है। तभी तो आपने देखा होगा, कई बार अपन खाना खाते टाइम बोल लेते हैं, तो क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे खांसी आने लग जाती है, क्योंकि वो क्या होता है, थोड़ा सा खाना इस साइड में चला जाता है, फिर खांसी आती है, तो वो वापिस से यहाँ चला जाता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा, आप खुद प्रैक्टिकली चीज देखेंगे ना, तो आपको काफी आने वाले वीडियोस के अंदर, लेक्चर्स में काफी मजा आएगा। ठीक ऐसे ही अब नाक के द्वारा मान लीजिए जो एयर है, वो एयर चली गई, वो एयर यहां से आती हुई, देखिए ये जो फूड था, ये भी फेरिंग्स के अंदर आया, एयर थी, ये भी फेरिंग्स के अंदर आई, लेकिन ये आपके कहां चलेगी, लेरिंग्स से और ट्रेकिया से होते हुए आपके कहां चलेगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में चलेगी। और ये जो फूड था, ये आपके फेरिंग्स से होता हुआ कहां चला गया, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में चला गया। इसलिए आप देखिए, फूड भी यहीं आ रहा है, आपकी एयर भी यहीं आ रही है, तो इसलिए कहां आ रही है, आपके फेरिंग्स में आ रही है। इसीलिए फेरिंग्स को क्या बोला जाता है, फूड का एंड एयर का क्या बोला जाता है, कॉमन पाथवे बोला जाता है। तो ये तो अपन ने देख लिया, माउथ क्या होता है, बक्कल कैविटी क्या होती है। अगला जो लेक्चर रहेगा, वो अपना फोकस इस पे रहेगा, आपकी टंग आखिरकार क्या होती है। तो चलिए अगले लेक्चर में अपन फिर मिलते हैं, एंड इनके सबके नोट्स सब आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे, तो एक बार टेलीग्राम पे देख लीजिए। इसके अलावा प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, उसको भी एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। वहां पर आपको काफी सारा कंटेंट है, वो कंटेंट देखने को मिलेगा, चाहे वो फ्री कंटेंट हो, फिर चाहे वो पेड कंटेंट हो। तो चलिए अगले लेक्चर के अंदर पर फिर मिलते हैं। थैंक यू।